देखो ना जी, हमने तो पन्नू से भी पैसे ले लिए जी, मिलियन डॉलर ले लिए जी। क्या ये विदेशी निवेश नहीं हुआ जी? लोग कहते हैं जी हमने चुनाव में भुनाया जी। अरे पंजाब में ही तो खर्च किया जी, कहीं और थोड़ी ना खर्च किया जी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते जी। पहचाना जी? मैं दुनिया का सबसे ईमानदार जी, पैरिपोना करता जी। देखिए जी, ये मोदी जी कहती है ना जी, अब की बार 400 पार जी। ये कैसे चलेगा जी? हमारे जैसे गरीब लोगों को तो वो ऐसे ही तिहाड़ में बंद कर देगा जी। ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, चारों तरफ क्या हो रहा है जी। क्या हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है जी? क्या हमारी कोई इच्छा नहीं है जी? थोड़े से पैसे क्या ले लिए जी? हमने कोई अपराध कर लिया जी? ये देखिए जी, देखिए जी, ये मोदी जी कहते हैं ना जी, विदेशी निवेश ले आओ जी, एफडीआई ले आओ जी। दुनिया भर के देश में उन्होंने यात्रा कर लिया जी। 2014 से उठा के देखो लो जी, कहाँ कहाँ नहीं गए जी। कोई विदेशी पैसा आया? कहाँ आया? कोई जनता जानता है? देखो ना जी, हमने तो पन्नू से भी पैसे ले लिए जी, मिलियन डॉलर ले लिए जी। क्या ये विदेशी निवेश नहीं हुआ जी? लोग कहते हैं जी हमने चुनाव में भुनाया जी। अरे पंजाब में ही तो खर्च किया जी, कहीं और थोड़ी ना खर्च किया जी। अब देखिए जी, अब मोदी जी समझते ही नहीं है जी कि विदेशी निवेश क्या होता है जी। हम बताते हैं ना विदेशी निवेश क्या होता है जी। विदेश से कैसे जैसे तैसे कहते हैं हवाला से आया जी। अरे कोई भी हलाला से आया जी, तो कोई भी किसी के खाला से आया जी, क्या फर्क पड़ता है जी? पैसे तो आए ना जी। आप देखो ना जी, मोदी जी के राज में, मोदी जी के राज में मेहुल चौकसी लेके भाग गया जी, नीरव मोदी लेके भाग गया जी, ललित मोदी लेके भाग गया जी। उनके पैसे आए जी? नहीं आए जी, नहीं आए जी। हमारे टैक्स पेयर के पैसे नहीं आए जी। और मोदी जी कहते हैं तुमने पन्नू से पैसे ले लिए जी। अरे पैसे ही तो लिए हैं जी, चोरी तो नहीं की है जी। कहते हैं मोदी साहब हमने शराब के आउटलेट खोल दिए, इतने स्कूल और दूध के दुकान नहीं खोले जितने हमने शराब के आउटलेट खोल दिए। दूध के दुकान खोलने पे चर्चे होंगे जी? नहीं होंगे जी। शराब के दुकान खोले तो कुछ पैसे तो कमाए ना जी। कहते हैं ना जी, किसी को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा जी। कम से कम हमने तो मदिरा तो पिलाया जी। मदिरा क्या है जी? देवी देवताओं के जमाने में भी मदिरा था जी, लेकिन को कौन समझाएगा जी। ये चौथी पास राजा है जी, चौथी पास राजा हम जैसे आईएएस आईआईटीएन पास अधिकारियों की बातें कैसे मानेगा जी। यही तो पीड़ा है जी, यही तो क्रीड़ा है जी। अगर ये बातों को समझते जी, अगर ये हमारी बातों को समझते जी, तो सत्येंद्र जैन जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री को जेल में नहीं डालती जी। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री जिसकी तारीफ तो न्यूयॉर्क टाइम ने किया जी। ये अलबत्ता अलग बात है जी कि पैसा दे के हमने ही इश्तिहार छपवाया जी, ये अलग बात है जी, उसको आपने जेल में डाल दिया जी। मोदी जी कहते हैं स्वरोजगार अपनाओ जी। हमारे सबसे बड़े राज्यसभा नेता, इन्होंने तो बहुत अच्छा रोजगार किया था जी, समझे जी। संजय सिंह ब्लैक में टिकट बेचते थे जी, स्वरोजगार तो था ना जी। आपने उठाकर उनको जेल डाल दिया जी, अब आपने हमको गिरफ्तार कर लिया जी। ये कैसे होगा जी? बताइए जी। हम दिल्ली के राजा हैं जी, हम दिल्ली के राजा हैं। कहते हैं हमने तुष्टिकरण किया जी, अपीजमेंट किया जी। हमने क्या गलत किया जी? हमने तो वही काम किया जी जो हमें नेहरू जी ने दिया जी। नेहरू जी ने कहा था, नेहरू जी ने ही तो कहा था मुसलमानों को आप देश छोड़कर क्यों जा रहे हो जी, आप यहीं रहो जी। नेहरू जी ने ही कहा था। फिर हमने बांग्लादेशियों रोहिंग्यों को महीने महीने पैसे दे दिए, स्कॉलरशिप दे दिए। हमने इमामों को मस्जिदों को सैलरी दे दिए। तो हमने क्या गलत किया जी? वो अल्पसंख्यक है ना जी, अल्पसंख्यकों को तो मदद करना चाहिए ना जी। इसी में खुदा की आगे हमारा रुतबा बढ़ता है जी।
हमने क्या गलत किया जी? बताइए जी। आपने हमारे पार्षद ताहिर हुसैन को अंदर डाल दिया जी। कहते हैं कि हमने अंकित सक्सेना आईबी अधिकारी की हत्या में उसका हाथ था जी। किसी को कुछ हो जाता है तो क्या जी आप हमारे पार्षद ताहिर हुसैन को उठाकर डाल दीजिएगा जी। उसको जेल में डाल दीजिएगा जी। आपने हमारे नेताओं के साथ जाति किया है जी। आपने हमारे साथ भी पीड़ा उठाया है जी। आप कहते हैं जी हमने चौथी पास राजा बोला जी। आपकी डिग्री पर तो बवाल है जी। आपकी डिग्री पर तो सवाल है जी। और मैं तो पढ़ा लिखा डिग्रीधारी अधिकारी रहा हूं जी। भले हमारे राज्य में कुछ ना हुआ हो, ये तो अलग बात है जी। तुष्टिकरण भी तो कोई चीज है जी। तुष्टिकरण कैसे होगा जी? तुष्टिकरण भी तो ऐसे ही ना होता है जी। आपने तुष्टिकरण नहीं किया जी। मोदी जी आपने भी तो एक तुष्टिकरण कर डाली ना जी। आपने कश्मीर फाइल बनवा दी जी। आपने हमारे मुसलमान भाइयों को गलत दिखाया ना जी। वहां बहुसंख्यक थे जी। थोड़ी सी मार पिटाई कर दी तो कुछ हो गया तो उसमें क्या हो गया जी? इसलिए तो हमने ना विधानसभा में खड़े होकर बोला था यूट्यूब पे डाल दो सब देख लेगा जी। अब आप तुष्टिकरण नहीं कर रही हैं जी। बताइए जी। केरला फाइल्स आ जाती हैं जी और सावरकर पे फिल्में आ जाती हैं जी। सावरकर ने माफी मांगा था जी। ये अलग बात है जी कि हमने तो कई कई वकीलों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर हमने माफी मांगे हैं जी। हमने कईयों पर कीचड़ उछाले जी। हमने उसके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगे जी। चरण वंदना कर दी जी। यही तो सेकुलरिज्म है जी। हमने भी तो सेकुलरिज्म के कम पापड़ नहीं बेले हैं जी। दिवंगत अरुण जेटली से माफी मांगा जी। हमने लालू जी पर कीचड़ उछाले, उनके साथ मंच भी साझा किया जी। हमने सोनिया गांधी को बोला जेल में डालो। हमने सोनिया गांधी के आगे भी हाथ जोड़ लिया जी। अब बताइए जी कांग्रेस भी कम थोड़ी ना हमारे आगे झुकी है जी। हमने उनको ही हराया जी। देखिए दोस्ती ईमानदारी क्या होती है जी। ये मोदी जी तो नहीं जानेंगे जी। अगर मोदी जी दोस्ती और राजनीति को समझते तो हमको जेल में थोड़ी ना डालते जी। दोस्ती यारी राजनीति में ऐसी थोड़ी होती है जी। दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है जी। देखिए ना जी कांग्रेस ने कितना प्रेम निभाया जी। आप खुद देख लीजिए। मनु सिंह भी हमारे साथ ही रहे जी। हमारे समर्थन में ही वो हमारे समर्थन में वो केस लड़े जी। भले ही वो करोड़ों रुपए लेते थे जी। हमारा समर्थन तो किए ना जी। आप देख लीजिए कपिल सिब्बल जी बार बार चुनाव हार जाते हैं जी। और वो मीडिया में आकर कहते हैं कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए भी लड़ी जाती हैं जी। सिर्फ आपने केजरीवाल को फंसाया है जी। ये चार दीवारें ये सलाखें ये सलाखें केजरीवाल को कमजोर नहीं कर सकती हैं जी। हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है जी। हमने तुष्टिकरण के बहुत ही जाल बुने हैं जी। आप देखिएगा जी हम जरूर बाहर निकलेंगे जी। हम जरूर बाहर निकलेंगे जी। क्या 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 राम मंदिर का अनावरण हो गया जी। मैंने एक समय तक कहा था ना जी मेरी नानी ने कहा था कि बेटा उस जगह पे पूजा नहीं करते हैं यहाँ दूसरों की इबादत गाहें होती हैं। ये राजनीति तो खत्म हो गई जी। अब मंदिर बन गया जी। तो हमने जबरदस्ती मान साहब को बुलाकर हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के अयोध्या में उतरा जी। यही तो तुष्टिकरण है जी। यही तो सेकुलरिज्म है जी। बस यही गुजारिश है जी। बस यही गुजारिश है। हमारी पत्नी सुनीता को मुख्यमंत्री बना दो जी। हो सकता है जी मैं लंबा नप जाऊं जी। मेरे निकलने की कोई राह नहीं दिखता जी। कम बखत है वो लोग। हमारी बहन के कविता भी गवाह न बन जाए जी। हमारा चेला भी सरकारी गवाह बन रहा है जी। ना जाने जी अब क्या होगा जी। सुनीता सुनीता आपसे गुजारिश है जी। जैसे जैसे सिखाया था ना बिल्कुल वैसे ही बोलना जी। काफी प्रयास काफी मेहनत की थी तुमने वो कुर्सी वाले सीट में बैठकर। दिल्ली का लड़का वो 1000 रुपया वो फ्री में पानी वो फ्री में बिजली ना जाने सुनीता तुमने ना जाने क्या क्या बोलकर
तुमने मेरी आंखें तृप्त कर दी जी। 5 साल से तो मैं ऐसे ही झूठा पंगा ले रहा था जी। कुछ मिले न मिले दिल्ली वालों को, अपना तो घर भर रहा था जी। सुनीता जी, तुम मुख्यमंत्री बने रहना। हमने तुम्हारे लिए अपने बच्चों के लिए ही तो शीश महल बनाया था जी। क्या 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 आतिशी भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है? ना जी ना जी, आतिशी भी काफी चालाक है जी। मेरी तिहाड़ यात्रा में वो मुस्कुरा रही थी जी। भले वो हंस हंस कर सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी जी, लेकिन दिल में तो मार्लिना ने भी सपने पाल रखी थी जी। देखो जी, आपका ये बेटा जी फिर जेल से आएगा जी। जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल निकलेगा और फ्री में बिजली, फ्री में पानी फिर आपको दिलाएगा। मेरी केजरीवाल की बातें आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बुरी लगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ये आपका केजरीवाल ऐसे ही आपको मनोरंजन करता रहेगा जी। आप जनमाना चुनाव की, तो चुनाव में ऐसे ही मजेदार समीकरण हम लेके आते रहेंगे जी। तो जी, हम चलते हैं जी। नमस्ते जी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे बताएं दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाइएगा। तो मंत्रमंड पॉडकास्ट के फिर एक नए एपिसोड में आएंगे, नई कहानी में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।